नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में कुछ ही दिनों बाद विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा होना बाकी है, लेकिन उससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानों का दौर जारी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है। देखिए, बीते दिनों ही जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने भाषण के दौरान तेजस्वी यादव और लालू परिवार को लेकर के जो बातें कह रहे थे, उसके बाद से ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी के समर्थन में मैदान में आ गई और बहुत कुछ सुना दिया मुख्यमंत्री को लेकर के। रोहिणी आचार्य ने कहा कि देखिए, आप लोग कुछ भी कर लीजिए, ताली तो तेजस्वी यादव के लिए ही बजेगी। और लगातार जो है रोहिणी आचार्य देखिए सोशल मीडिया पर एक्टिव है। हालांकि बीते कुछ दिनों से पार्टी और परिवार को लेकर के कई सारी बातों को लेकर के सुर्खियों में भी रही, लेकिन उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि जब परिवार की बात आती है, भाई को लेकर के बात आती है, तो फिर रोहिणी आचार्य जो है किस तरीके से परिवार के साथ खड़ी दिखती है, तेजस्वी यादव के साथ खड़ी दिखती है। और एक बार फिर से रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रोहिणी आचार्य तेजस्वी के साथ खड़ी दिखती है, रोहिणी आचार्य अपने भाई के साथ खड़ी दिखती है और कहती है कि आप लोग कुछ भी कर लीजिए, ताली तो तेजस्वी के नाम पर ही बजेगी, ताली तो तेजस्वी के समर्थन में ही बजेगी। देखिए, पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि आखिर रोहिणी आचार्य ने क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाषण को लेकर के। हालांकि कुछ दिनों से रोहिणी आचार्य परिवार को लेकर के जो है कुछ अलग थलग पर रही थी अपने बयानों को लेकर के, लेकिन फिर तेजस्वी यादव को लेकर के जैसे ही बात आती है तो खरी दिखती है, अपने भाई के साथ खरी दिखती है, तेजस्वी यादव के साथ खरी दिखती है। और इससे पहले भी देखिए तेजस्वी यादव ने भी अपनी बहन रोहिणी आचार्य को लेकर कहा कि वो बड़ी बहन है, पाल पोस कर बड़ा किया है, बड़ा योगदान है परिवार को लेकर के, और खुद के बारे में भी कहा। और लालू प्रसाद यादव को किडनी देने के नाम पर भी कहा कि देखिए दीदी ने पापा को किडनी दिया। इस तरह की बातें तेजस्वी यादव ने भावनात्मक बातें कही, जिसके बाद कहा जा रहा है कि एक बार फिर से रोहिणी आचार्य जो है ट्वीट के माध्यम से भी ये संकेत देने की कोशिश की है कि देखिए, भाई बहन के रिश्ते में जो है कितना प्यार है, कोई दरार नहीं है। और ये कहीं ना कहीं दुनिया को बताने की कोशिश, जो विरोधी हैं उन्हें बताने की कोशिश रोहिणी ने की है कि परिवार एक है, परिवार में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और भाई के सर पर बहन का आशीर्वाद है, बड़ी बहन है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के एक बार फिर से रोहिणी आचार्य ने जो बातें कही, उसमें लिखा है कि अंकल के मुंह से हमेशा निम्न स्तर की भाषा निकलती है। साथ ही कहा कि गंदी बोली का जवाब बिहार की जनता देने को तैयार है। अंत में रोहिणी ने कहा, चाहे लाख दो गाली, बिहार में इस बार सिर्फ और सिर्फ भाई तेजस्वी के लिए ही बजेगी ताली। इस विवाद में लालू प्रसाद यादव के परिवार को लेकर के जो अटकलें निकलकर सामने आ रहे थे, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगता है। और राजनीतिक रंग भी लोग इसको अब देखिए पहले दे रहे थे, लेकिन अब रोहिणी के इस बयान के बाद, रोहिणी के इस ट्वीट के बाद जो है ऐसे लोगों के लिए कहा जा रहा है कि रोहिणी ने ट्वीट किया है जो इस बीच कुछ अलग खेल करना चाह रहे थे, पार्टी को तोड़ना चाह रहे थे, परिवार को तोड़ना चाह रहे थे, लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर तमाचा होगा रोहिणी के इस ट्वीट से। और लगातार देखिए, रोहिणी आचार्य ऐसे भी अपने बयानों से सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहती है, पार्टी और परिवार को डिफेंड करती है, विरोधियों को जो है सो अलग अलग तरह से हमला करती है रोहिणी आचार्य। और एक बार फिर से रोहिणी अपने ट्वीट से चर्चा में, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से तेजस्वी को लेकर के, पार्टी को लेकर के, परिवार को लेकर के बातें कही, और उसके बाद रोहिणी ने मुखर होकर अपनी बातें रखी, और रोहिणी ने एक तरीके से दो शिकार किए, यानी कि नीतीश कुमार को भी जवाब दिया और वैसे विरोधियों को भी जवाब दिया, जो बीते दिनों पार्टी और परिवार को लेकर के काफी कुछ सोशल मीडिया पर बयान रख रहे थे रोहिणी और तेजस्वी के रिश्ते को लेकर के, परिवार के रिश्ते को लेकर। लेकिन तेजस्वी यादव ने भी बीते दिनों कहा कि रोहिणी आचार्य की बड़ी भूमिका है, बड़ी बहन है, पाल पोस कर बड़ा किया, परिवार के लिए बड़ा योगदान है। लालू प्रसाद यादव को किडनी देने में जो है रोहिणी आचार्य ने आगे बढ़ करके किडनी डोनेट किया। तो उसके बाद कहा जा रहा है कि ये भावनात्मक चीजें आगे बढ़ रही है और भाई बहन का प्यार जो है वो सामने आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की, परिवार की इस एकजुटता को लेकर के क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है और इसका कितना फायदा तेजस्वी यादव को मिलता है, आरजेडी को मिलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड।
आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।